हेलो दोस्तों, बुक्स आर्टिकल में आपका स्वागत है। आपको हमेशा लगता है कि आपका मन ही सब कुछ तय करता है कि आप क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे और कैसे जिएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि असल में आपके पेट का दिमाग यानी आपकी आंतें आपके मूड से लेकर आपकी याददाश्त तक को कंट्रोल कर रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आपके पेट में छुपा है एक ऐसा ब्रेन जो चुपचाप आपके पूरे शरीर और दिमाग को चला रहा है। यही कनेक्शन है माइंड एंड गट के बीच और इसी रहस्य को खोलती है ये अनोखी किताब द माइंड गट कनेक्शन। आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारा शरीर एक विशाल सिस्टम है जहां हर अंग का अपना काम है, लेकिन पेट यानी गट की भूमिका सिर्फ खाना पचाने तक सीमित नहीं है। इसमें छिपा है एक अलग ही ब्रेन जिसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, यानी पेट का खुद का ब्रेन। और ये ब्रेन न सिर्फ खुद काम करता है बल्कि हमारे असली ब्रेन से लगातार बातचीत करता रहता है। लेखक बताते हैं कि हमारा माइंड और गट एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि अगर गट में असंतुलन हो जाए तो इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी और यहां तक कि याददाश्त की परेशानी तक झेल सकता है। इसका मतलब है अगर आपने अपनी आंतों को ठीक नहीं रखा तो मानसिक बीमारियां आना तय है। अब सवाल उठता है कि आखिर गट में ऐसा क्या होता है जो दिमाग को सीधे प्रभावित करता है। जवाब है माइक्रोबायोम, यानी उन लाखों करोड़ों अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संसार जो हमारी आंतों में बसता है। यह माइक्रोबायोम न सिर्फ हमारे पाचन को नियंत्रित करता है बल्कि हमारे मूड, हमारे व्यवहार और हमारे सोचने की क्षमता तक को प्रभावित करता है। यही वजह है कि जब हम जंक फूड खाते हैं तो हमें सुस्ती महसूस होती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, और जब हेल्दी खाना खाते हैं तो मूड भी फ्रेश रहता है। यहाँ से एक जबरदस्त तथ्य निकल कर आता है कि हमारी फूड चॉइस हमारे माइंडसेट को तय करती है। किताब में यह भी बताया गया है कि जब हम बार बार प्रोसेस्ड फूड या मीठा खाना खाते हैं तो हमारे गट माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिससे सीधा असर हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर पर पड़ता है, जैसे सेरोटोनिन जो मूड को ठीक रखने के लिए जिम्मेदार होता है, उसका 70 गिरने लगता है, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन शुरू हो सकता है। यही नहीं, लेखक बताते हैं कि 90% सेरोटोनिन जो हमारे मूड को प्रभावित करता है वह हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारी आंतों में बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपनी आंतों का ख्याल नहीं रखते तो आप अपने मूड का भी ख्याल नहीं रख सकते। अब सवाल आता है कि हम कैसे जानें कि हमारे गट में सब कुछ ठीक है या नहीं। इसका जवाब है आपके शरीर के संकेत। अगर आपको बार बार पेट फूलना, गैस बनना, कब्ज या डायरिया होता है, अगर आपकी स्किन पर बार बार पिंपल्स या एलर्जी हो रही है, या आपको नींद नहीं आ रही है, तो समझ जाइए कि आपके गट में कुछ चल रही है। इसका मतलब है कि अब समय आ गया है अपने पेट के ब्रेन की सुनने का। किताब में लेखक सलाह देते हैं कि अगर आप एक खुशहाल और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट को सुधारिए, अपने गट को हेल्दी बनाइए और गट ब्रेन कनेक्शन को मजबूत करिए। इसके लिए सबसे पहला कदम है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक फूड को अपनी डाइट में शामिल करना। प्रोबायोटिक यानी ऐसे फूड जिनमें जिंदा अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे दही, छाछ, किमची, फर्मेंटेड फूड, जबकि प्रीबायोटिक यानी वो फाइबर युक्त फूड जो इन अच्छे बैक्टीरिया को खाना देते हैं, जैसे केला, प्याज, लहसुन, ओट्स। इसके अलावा किताब ये भी बताती है कि स्ट्रेस यानी तनाव आपके गट के लिए जहर है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके शरीर में कार्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है जो गट की हेल्दी बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, जिससे गट ब्रेन कनेक्शन कमजोर हो जाता है और आपकी मेंटल हेल्थ गिरने लगती है। इसलिए ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके गट माइक्रोबायोम को बैलेंस करने में मदद करते हैं। यहाँ लेखक एक और चौंका देने वाला तथ्य बताते हैं कि बच्चों में होने वाले व्यवहार संबंधी कई विकार जैसे ऑटिज्म, ADHD का संबंध भी गट ब्रेन कनेक्शन से हो सकता है। अगर बच्चों के गट में शुरुआती सालों में हेल्दी माइक्रोबायोम डेवलप न हो तो उनका मानसिक विकास भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए शुरुआत से ही बच्चों की डाइट पर ध्यान देना जरूरी है। इस पूरे ज्ञान को समझने के बाद एक बात तो साफ है कि हमारी सेहत का असली आधार न सिर्फ दिमाग है, न सिर्फ शरीर है, बल्कि पेट है, क्योंकि पेट ही वह जगह है जहां शरीर और दिमाग का असली संवाद होता है। और अगर आप इस संवाद को समझ जाते हैं तो आप न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि अपने मूड, अपनी सोच, अपनी आदतों और यहां तक कि अपनी सफलता तक को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ भी खाने जाएं तो ये मत सोचिए कि बस पेट भरना है, बल्कि सोचिए कि आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं। यही सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप करते हैं वह तय करती है कि आपका गट ब्रेन कनेक्शन आज मजबूत रहेगा या नहीं।
कई लोग उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं। कुछ लोग चाय या कॉफी पीकर दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गट के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? लेखक बताते हैं कि सुबह के समय गट सबसे अधिक संवेदनशील और सक्रिय रहता है। ऐसे में अगर आप उसे सही तरह से ट्रीट करते हैं तो पूरा दिन आपका माइंड शार्प और मूड फ्रेश बना रहता है। इसलिए दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से करें, जिसमें आप नींबू या थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर मिला सकते हैं। इससे आपकी आंतें एक्टिव हो जाती हैं और गट में जमे हुए टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं। इसके बाद सबसे जरूरी है फाइबर युक्त नाश्ता। फाइबर आपके प्रीबायोटिक का काम करता है, जो गट में अच्छे बैक्टीरिया को ऊर्जा देता है। ओट्स, चिया सीड्स, फल खासकर सेब, पपीता या केला जैसे फूड्स आपके गट को सुबह ही मजबूती देते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि ब्रेकफास्ट स्किप करना गट ब्रेन कनेक्शन के लिए सबसे बड़ी गलती है। जब आप सुबह खाना नहीं खाते तो शरीर फास्टिंग मोड में चला जाता है और गट की म्यूकस परत कमजोर होने लगती है, जिससे सूजन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसके बाद बात आती है दिन भर के खान पान की। लेखक कहते हैं कि हर बार जब आप खाना खाते हैं तो दो बातों का ध्यान रखें। पहला कि आप कितना खा रहे हैं और दूसरा कि आप क्या खा रहे हैं। अक्सर लोग बहुत जल्दी खाना खाते हैं, जिससे खाना सही से चबाया नहीं जाता और पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यह आदत धीरे धीरे गट की सेहत बिगाड़ती है। इसीलिए एक नियम बनाइए कि हर एक बाइट को कम से कम 25-30 बार चबाइए, ताकि खाना लार में अच्छे से मिल जाए और डाइजेशन आसानी से हो जाए। इसके साथ ही यह भी जान लीजिए कि प्रोसेस्ड फूड जैसे बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपके गट को अंदर से खोखला कर देते हैं। इन चीजों में न तो कोई फाइबर होता है, न पोषक तत्व, बल्कि ये गट की हेल्दी बैक्टीरिया को मारते हैं और बुरे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे ये बुरे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, वैसे वैसे गट की वॉल डैमेज होने लगती है और वहां से टॉक्सिन्स खून में जाने लगते हैं, जिसे लीकी गट कहते हैं। और फिर शुरू होती है थकान, सुस्ती, याददाश्त की कमी, स्किन एलर्जी और कई बार मोटापा भी। अब जानिए एक और चौंकाने वाली बात। किताब में बताया गया है कि जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं या बार बार एंजाइटी में रहते हैं, उनके गट में बुरे बैक्टीरिया अधिक हो जाते हैं। यानी आपके इमोशन भी आपकी आंतों पर असर डालते हैं। और यही दो तरफा कनेक्शन है जो इस किताब की असली ताकत है। आपका माइंड गट को प्रभावित करता है और आपका गट माइंड को। अब सवाल उठता है कि हम इस चक्र को कैसे तोड़ें और गट माइंड को बैलेंस कैसे करें। इसके लिए लेखक ने एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका दिया है, जिसे उन्होंने 5 दिन गट रीसेट प्लान कहा है। इस प्लान के तहत 5 दिनों तक आपको कुछ खास नियमों का पालन करना है। पहले दिन आपको सभी प्रोसेस्ड फूड को छोड़ना है, यानी कोई भी पैकेज्ड या रिफाइंड चीजें नहीं खानी है, तो सिर्फ ताजे फल, सब्जियां और नेचुरल चीजें। दूसरे दिन से आपको हर दिन सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी या नारियल तेल लेना है, जिससे आंतों की सूजन कम होती है। तीसरे दिन से आपको अपने भोजन में प्रोबायोटिक शामिल करना है, जैसे दही, किमची, अचार या घर में बना फर्मेंटेड राइस। चौथे दिन से हर रात सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध या नींबू पानी लेना है, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। और 5वें दिन से ध्यान, मेडिटेशन और योग का अभ्यास करना है, जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहे और स्ट्रेस गट को नुकसान न पहुंचाए। लेखक कहते हैं कि अगर आप सिर्फ ये 5 दिन भी ईमानदारी से करते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ गई है, आपका मूड हल्का और पॉजिटिव हो गया है और आपकी नींद भी बेहतर हो गई है। इसके बाद आप इस रूटीन को आदत बना सकते हैं, ताकि गट ब्रेन कनेक्शन हमेशा मजबूत बना रहे। अब आते हैं एक और बेहद जरूरी पहलू पर। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ खाना ही सब कुछ है, लेकिन नींद और एक्सरसाइज का भी गट पर गहरा असर पड़ता है। जब आप नींद पूरी नहीं लेते तो शरीर का रिपेयर सिस्टम काम नहीं करता और गट की परत कमजोर हो जाती है, जिससे सूजन और पेट की समस्याएं बढ़ती हैं। इसी तरह जब आप रोजाना थोड़ा भी वॉक करते हैं या हल्का व्यायाम करते हैं, तो गट माइक्रोबायोम में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है और पाचन बेहतर होता है। इसलिए कोशिश करें कि हर दिन कम से कम 30 मिनट तक एक्टिव रहें। अब हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। किताब में बताया गया है कि जब गट ब्रेन कनेक्शन मजबूत होता है, तो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और फोकस पावर तेज हो जाती है, क्योंकि गट ब्रेन को लगातार अच्छे सिग्नल भेजता है और ब्रेन ज्यादा ऊर्जा मस्तिष्क के उच्च केंद्रों को देता है, जिससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। यही वजह है कि जो लोग हेल्दी गट रखते हैं, वे मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। अंत में लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। आपकी असली ताकत आपके भीतर है। उसे पहचानिए, उसे पोषिए
और उसे आज से ही मजबूत बनाइए। बचपन से ही जो चीजें हमें मामूली लगती हैं, असल में वही चीजें हमारे दिमाग और पेट के गहरे रिश्ते को तय करती हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंतें एकदम कोरी होती हैं। वहां न तो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं न ही बुरे, लेकिन जैसे ही वह मां का दूध पीना शुरू करता है, वैसे ही उसमें धीरे धीरे वो बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो उसके पूरे जीवन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का आधार बनते हैं। यहाँ लेखक एक बेहद गहरा पॉइंट उठाते हैं। अगर शुरुआती 6 महीने में बच्चा सही पोषण नहीं पाता या उसे एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, तो उसके गट माइक्रोबायोम में गड़बड़ी आ सकती है, जिससे आगे चलकर उसका मानसिक विकास धीमा हो सकता है। इतना ही नहीं, जो बच्चे ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, कम धूप में जाते हैं या बहुत साफ सफाई के माहौल में रहते हैं, उनके गट में विविधता की कमी होती है और वही कमी आगे चलकर एंजाइटी, डिप्रेशन या ओवर सेंसिटिव बिहेवियर का कारण बनती है। किताब यह साफ बताती है कि बच्चों को शुरू से ही प्रकृति के पास रखें, मिट्टी में खेलने दें, जानवरों से मिलने दें और ताजे फलों सब्जियों से बना भोजन दें, ताकि उनका गट और माइंड दोनों एक मजबूत नींव पर खड़े हो सकें। अब आते हैं एक और बेहद दिलचस्प पहलू पर। हम सब सोचते हैं कि बूढ़े होने का मतलब है शरीर का कमजोर होना, लेकिन लेखक बताते हैं कि असल में बढ़ती उम्र के साथ अगर गट ब्रेन कनेक्शन मजबूत रहे तो न सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग भी लंबा समय तक तेज बना रह सकता है। कई शोधों में पाया गया है कि जिन बुजुर्गों के गट में हेल्दी माइक्रोबायोम बना रहता है, उनमें अल्जाइमर, डिमेंशिया या याददाश्त की समस्याएं कम होती हैं। और इसका सीधा उपाय है डाइट, एक्सरसाइज एंड माइंडफुलनेस। गुड़, हल्दी, तुलसी, आंवला जैसे आयुर्वेदिक फूड्स को अगर दिनचर्या में शामिल किया जाए तो ये न केवल गट को मजबूत करते हैं बल्कि ब्रेन को भी ताकत देते हैं। यहाँ लेखक बार बार कहते हैं कि आप चाहे किसी भी उम्र में हों, लेकिन अगर आपने गट को हेल्दी रखा तो आप जिंदगी भर मानसिक रूप से सक्रिय और खुश रह सकते हैं। अब बात करते हैं उन घरेलू आदतों की जो दिखने में छोटी हैं लेकिन गट ब्रेन कनेक्शन को गहराई से प्रभावित करती हैं। जैसे बार बार खाना खाना, यानी हर 1-2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना। यह अशय आदत गट को थकाने लगती है क्योंकि पाचन प्रक्रिया हर बार शुरू करनी पड़ती है। इससे न केवल गट की ऊर्जा खत्म होती है बल्कि माइक्रोबायोम को भी नुकसान होता है। इसलिए किताब में एक बेहद असरदार तरीका बताया गया है जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। दिन में एक निश्चित समय पर खाना खाइए और उसके बाद कम से कम 12 से 14 घंटे तक कुछ न खाइए। इससे गट को आराम मिलता है और वह खुद को रिपेयर करता है, जिससे माइंड को भी रिलैक्सेशन और फोकस दोनों मिलते हैं। इसके अलावा एक और आदत जो गट के लिए जहर है वह है रात को देर तक जागना और रात में बहुत भारी खाना खाना। जब आप रात में भारी खाना खाते हैं तो शरीर को आराम मिलने की बजाय गट को पचाने में ऊर्जा लगानी पड़ती है, जिससे नींद खराब होती है और अगला दिन थकान भरा हो जाता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि रात का खाना हल्का होना चाहिए और सोने से कम 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए ताकि गट को डाइजेशन के बाद आराम मिल सके। अब बात करते हैं एक बेहद असरदार आयुर्वेदिक उपाय की। लेखक बताते हैं कि त्रिफला यानी हड्ड-बहेरा और आंवला का मिश्रण गट को साफ करने और बैलेंस करने के लिए एक अद्भुत औषधि है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेने से गट की सफाई होती है और सुबह पेट एकदम साफ होता है, जिससे माइंड भी क्लियर रहता है। इसके अलावा एक और अद्भुत चीज है जो हर घर में मिलती है और जो गट ब्रेन को एक साथ सुधारती है, वह है घी। शुद्ध देसी घी में ब्यूटेरिक एसिड होता है जो गट की परत को मजबूत करता है, सूजन कम करता है और माइंड में सेरोटोनिन यानी हैप्पी हार्मोन के स्राव को बढ़ाता है। इसलिए दिन में 1 या 2 चम्मच घी जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। अब थोड़ा ध्यान देते हैं भावनाओं की भाषा पर। लेखक ने एक बेहद भावुक लेकिन सच बात कही है। जब आप किसी को बहुत पसंद करते हैं या किसी से डरते हैं तो आपको पेट में कुछ हलचल सी महसूस होती है। कभी तितलियों की तरह कुछ उड़ता हुआ लगता है, कभी मरोड़ जैसा महसूस होता है। यह सिर्फ भावनाएं नहीं हैं बल्कि गट ब्रेन कनेक्शन का सीधा उदाहरण है। इसका मतलब है कि जो भावनाएं आप महसूस करते हैं वो गट में जाकर शरीर को संकेत देती हैं और उसी अनुसार शरीर प्रतिक्रिया करता है। यही वजह है कि तनाव में अक्सर पेट खराब हो जाता है और खुशी में भूख खुल जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने इमोशंस को दबाएं नहीं, उन्हें समझें, उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि जब आप इमोशंस को दबाते हैं तो वे अंदर जाकर गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जानते हैं ध्यान और सांस का जादू। जब आप गहरी लंबी सांसें लेते हैं तो सिर्फ फेफड़े नहीं बल्कि गट तक ऑक्सीजन पहुंचती है। यह ऑक्सीजन गट की कोशिकाओं को ताकत देती है
और वहां की नसों को रिलैक्स करती है। सिर्फ 5 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज हर दिन करने से आप गट ब्रेन कनेक्शन को तेजी से सुधार सकते हैं। और अगर आप इसे ध्यान के साथ जोड़ दें तो माइंड की शांति और गट की ऊर्जा दोनों एक साथ बढ़ती हैं। यह पूरा विज्ञान हमें यही सिखाता है कि हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है, एक ऐसा ब्रेन जो हमारे पेट में बैठा है और जो हमारे पूरे जीवन को दिशा देता है। अगर आप इस ब्रेन को समझ गए तो आप अपने माइंड को भी पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए हमें बड़ी बड़ी चीजें करनी होंगी, लेकिन लेखक ने इस किताब में एक बहुत गहरी बात समझाई है कि असली फर्क लाने के लिए आपको छोटी लेकिन निरंतर आदतें अपनानी होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि खाने के साथ आपका व्यवहार ही आपकी गट हेल्थ को तय करता है। आप जो खा रहे हैं उस पर आपका ध्यान है या नहीं, यही माइंडफुल ईटिंग का असली मतलब है। जब आप खाना खाते समय मोबाइल चला रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं तो दिमाग उस खाने को पूरी तरह रजिस्टर नहीं करता, जिससे पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसलिए लेखक का कहना है कि खाने को पूजा की तरह लीजिए। पूरा ध्यान उसके रंग, गंध, स्वाद और बनावट पर लगाइए। जब आप खाना महसूस करके खाते हैं तो पाचन बेहतर होता है, गट की नसें सशक्त बनती हैं और माइक्रोबायोम को भी संतुलन मिलता है। अब बात करते हैं पानी पीने की आदत पर। बहुत सारे लोग खाना खाते ही या खाने के दौरान बहुत अधिक पानी पीते हैं, जिससे पाचन रस पतले हो जाते हैं और गट में खाना पचने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसलिए किताब में सलाह दी गई है कि खाना खाने से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। बीच में सिर्फ थोड़ी मात्रा में सिप लें। अब आते हैं एक और बेहद दिलचस्प लेकिन कम चर्चा में रहने वाले पहलू पर। किताब में बताया गया है कि आपकी सोच का तरीका, यानी आप पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव, इसका भी सीधा असर आपकी आंतों पर पड़ता है। जब आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, चिंता करते हैं या खुद को हीन समझते हैं तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे गट में सूजन बढ़ती है और हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। यानी अगर आप हर दिन खुद को अच्छा महसूस कराते हैं, अपने मन को धन्यवाद देते हैं और आत्मविश्वास से भरते हैं, तो यह आपके गट ब्रेन कनेक्शन को भी उतना ही फायदा पहुंचाता है जितना एक हेल्दी डाइट। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन सुबह उठकर 3 बातें बोलें जो आपके लिए आभार की भावना जगाएं, जैसे कि मैं जीवित हूं, मेरे पास स्वस्थ शरीर है, मैं खुद को बदलने की शक्ति रखता हूं। अब आगे बढ़ते हैं उस पक्ष की ओर जो आज के दौर में सबसे अधिक खतरे में है, और वो है मानसिक शांति। हमारी जिंदगी भागदौड़ से भरी हुई है, चारों ओर शोर है, सूचनाएं हैं, तनाव है, और इस बीच गट ब्रेन कनेक्शन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए किताब में बार बार कहा गया है कि अपने लिए हर दिन थोड़ा सा साइलेंस जरूर निकालिए। मोबाइल बंद कीजिए, टीवी बंद कीजिए और कुछ मिनट तक बस खुद से जुड़िए। यह साइलेंस आपके गट ब्रेन सर्किट को रीसेट करता है, जिससे आप ज्यादा स्पष्ट सोचने लगते हैं, ज्यादा समझदारी से फैसले लेते हैं और मूड भी हल्का बना रहता है। इसके अलावा नींद की गुणवत्ता पर भी लेखक ने बहुत गहराई से बात की है। नींद सिर्फ थकान मिटाने का जरिया नहीं है, बल्कि वह शरीर और गट की मरम्मत का समय है। जब आप पूरी नींद लेते हैं तो गट ब्रेन के बीच की नसें, जो दिन भर तनाव झेलती हैं, वो खुद को दोबारा सक्रिय करती हैं। कम नींद लेने से सिर्फ आपकी याददाश्त ही नहीं, बल्कि आपके शरीर की इम्यूनिटी भी गिर जाती है, और यही वजह है कि अनिद्रा यानी इंसोम्निया गट हेल्थ को तबाह कर सकती है। इसलिए हर रात एक निश्चित समय पर सोना और सोने से पहले डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाना गट ब्रेन कनेक्शन को मजबूत रखने का एक जरूरी हिस्सा है। अब एक ऐसी आदत जिसकी चर्चा कम होती है, लेकिन इसका असर सीधा हमारे गट पर पड़ता है, वह है हमारा भावनात्मक रिश्ता दूसरों से। लेखक ने बताया है कि जब आप दूसरों से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, जब आप अपने रिश्तों में प्रेम, करुणा और समझदारी रखते हैं, तो आपके गट में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन गट की सूजन को कम करता है, माइक्रोबायोम को बैलेंस करता है और ब्रेन को शांति देता है। इसलिए खुशहाल रिश्ते सिर्फ मानसिक संतुलन नहीं देते, बल्कि आपके गट को भी स्वस्थ रखते हैं। अब अंत में एक चौंकाने वाली बात जानिए। लेखक ने बताया है कि आपका गट आपकी इंट्यूशन यानी अंतर्दृष्टि को भी कंट्रोल करता है। वो अचानक आने वाला एहसास कि कुछ ठीक नहीं है या ये काम जरूर करना चाहिए, ये सब आपके माइंड की नहीं बल्कि गट की आवाज होती है। कई रिसर्च में यह पाया गया है कि इंसान के निर्णय लेने की शक्ति केवल लॉजिक पर नहीं, बल्कि गट फीलिंग पर भी आधारित होती है, और यह गट फीलिंग तभी स्पष्ट होती है जब गट हेल्दी होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगली बार जब आप किसी फैसले पर पहुंचे और आपका मन कहे कुछ और,
लेकिन पेट के अंदर से कोई दूसरी आवाज आए तो उस गट फीलिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शायद वही आपकी जिंदगी का सबसे सही फैसला हो। और यही तो इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि असली ब्रेन सिर्फ सिर में नहीं बल्कि पेट में भी है। उसे समझना, उसे पोषित करना और उसे सम्मान देना ही सच्चे अर्थों में हेल्थ, माइंडफुलनेस और सफलता की ओर पहला कदम है। अब जरा सोचिए, अगर एक डॉक्टर जिसने सालों से अपनी मानसिक थकान से छुटकारा नहीं पाया हो, अगर वह सिर्फ अपने खाने पीने की आदतें बदलकर न केवल फिर से एनर्जी से भर जाए बल्कि उसकी याददाश्त भी तेज हो जाए, तो क्या यह चमत्कार नहीं होगा? लेखक ने इस किताब में ऐसे ही कई रियल लाइफ केस शेयर किए हैं जो दिखाते हैं कि कैसे गट माइंड कनेक्शन को सुधारकर इंसान अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। पहला केस है एक युवा महिला का, जिसे बार बार पैनिक अटैक आते थे। उसे डर लगता था, अकेले बाहर जाना असंभव था और वह हमेशा थकी थकी सी रहती थी। कई तरह के इलाज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसने डॉक्टर के कहने पर गट फोकस्ड डाइट शुरू की, प्रोबायोटिक फूड खाना शुरू किया, प्रोसेस्ड चीजें बंद की, ध्यान और प्राणायाम अपनाया, तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उसे फर्क महसूस होने लगा। उसके पेट की समस्याएं धीरे धीरे कम हुई, नींद सुधरी और सबसे बड़ी बात, उसके पैनिक अटैक बंद हो गए। यही तो इस बात का सबूत है कि जब पेट शांत होता है तो मन भी शांत होता है। एक और केस है एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का, जो करियर में बहुत सफल था लेकिन हर समय चिड़चिड़ा रहता था। उसका मूड बार बार बदलता था और उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। उसने भी इसी थ्योरी को अपनाया और गट फ्रेंडली डाइट को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। सुबह शाम वॉक शुरू की और स्ट्रेस को कम करने के लिए म्यूजिक और नेचर वॉक का सहारा लिया। कुछ ही महीनों में उसके व्यवहार में इतना बदलाव आया कि उसके परिवार वाले भी हैरान रह गए। अब वह शांत रहने लगा, उसका मूड स्थिर हो गया और उसके काम में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इन उदाहरणों से यह बात साफ हो जाती है कि गट को ठीक करना मतलब पूरे व्यक्तित्व को नई दिशा देना। अब जानिए एक बेहद आसान लेकिन चमत्कारी दिनचर्या जो लेखक ने इस किताब में गट माइंड हेल्थ के लिए बताई है। सुबह उठते ही बिना कुछ सोचे एक गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फिर 5 मिनट तक लंबी गहरी सांसें लीजिए। इसके बाद हल्का स्ट्रेचिंग या सूर्य नमस्कार करिए। फिर नाश्ते में कोई भी प्रीबायोटिक और फाइबर युक्त चीज लीजिए, जैसे ओट्स, सेब, पपीता या अंकुरित अनाज। दिन भर के खाने में ध्यान रखें कि हर बार खाने से पहले 2 गहरी सांसें लें, ताकि शरीर को संकेत मिले कि अब पाचन शुरू करना है। खाने को आराम से चबाकर खाइए और दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार गुनगुना पानी पीजिए। शाम को थोड़ा टहलना और फिर रात का खाना जल्दी खा लेना। ये 2 आदतें गट ब्रेन सिस्टम के लिए वरदान की तरह काम करती हैं। रात को सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन से दूर रहकर 10 मिनट का ध्यान लगाइए और चाहे तो हल्दी वाला दूध या त्रिफला का पानी लीजिए, जिससे रात भर गट की सफाई होती रहे। इस तरह की रूटीन से धीरे धीरे आपका माइक्रोबायोम बैलेंस में आता है, दिमाग शांत होता है और शरीर हर सुबह तरोताजा महसूस करता है। किताब में यह भी बताया गया है कि जो लोग गट माइंड पर काम करते हैं वे अक्सर ज्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं, क्योंकि अब उनका दिमाग छोटी छोटी समस्याओं में नहीं उलझता बल्कि बड़ी तस्वीर पर फोकस करता है। अब बात करते हैं एक बेहद गहरे सवाल की। क्या आप अपने शरीर को एक मशीन की तरह चलाना चाहते हैं या एक मित्र की तरह समझना चाहते हैं? क्योंकि जब आप शरीर को सिर्फ पेट भरने का माध्यम समझते हैं तब आप उसे जंक फूड से भरते हैं, लेकिन जब आप उसे अपना साथी समझते हैं तब आप सोचते हैं कि उसे क्या चीज ताकत देगी, क्या चीज नुकसान। लेखक यही तो कह रहे हैं कि अगर आप हर निवाले के साथ ये सोचें कि यह खाना मेरे गट के अंदर क्या करेगा, तो आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। अब सोचिए, क्या आप रोज वही खाएंगे जो सिर्फ स्वाद देता है या वो जो दिमाग को शांति देता है? अगर आपका जवाब दूसरा है तो समझ लीजिए कि आपने इस किताब की आत्मा को समझ लिया। क्योंकि द माइंड गट कनेक्शन सिर्फ एक हेल्थ बुक नहीं है, यह एक सोच है, यह एक जीवन शैली है जो बताती है कि अगर पेट खुश है तो मन भी खुश है, और जब मन खुश है तो जीवन में हर काम आसान हो जाता है। लेखक ने अंत में एक बहुत सुंदर बात कही है, आपका माइंड जितना शक्तिशाली है उतना ही शक्तिशाली है आपका गट, और जब ये दोनों साथ चलें तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने भीतर की इस छुपी हुई ताकत को जगाएंगे या यूं ही बिना सुने उस आवाज को दबाते रहेंगे जो आपके पेट से उठ रही है? क्योंकि वही आवाज है जो कहती है अब समय आ गया है खुद को असली रूप में जानने का, खुद को बेहतर बनाने का। और अगर आप तैयार हैं तो गट ब्रेन की इस जादुई यात्रा का
पहला कदम आज ही उठाइए। अगर आज की ये अनोखी जानकारी ने आपके सोचने का नजरिया बदल दिया है, अगर अब आप भी ये महसूस कर पा रहे हैं कि असली बदलाव पेट से शुरू होता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा असर किस हिस्से ने किया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली, आपके दोस्त भी इस गॉड ब्रेन जादू को समझें, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही दमदार और अंदर तक झकझोर देने वाली बुक समरीज के लिए बुक्स आर्टिकल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई समरी आए तो आपके माइंड और गट दोनों सबसे पहले जाग जाएं। ध्यान रखिए, जब तक पेट ठीक नहीं होता, जिंदगी की कोई भी दिशा साफ नहीं होती। तो चलिए आज से शुरू करते हैं एक नई सोच, एक नया सफर, जहां शरीर, मन और आत्मा जुड़ें एक नई ऊर्जा के साथ। मिलते हैं अगली समरी में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।